और बट देखने के बाद में मैंने यो महसूस हुआ है कि थे वास्तव में सच्ची निष्ठावान पत्रकारिता कर रहे हो। भाई हिंदी बोल रहे इंग्लिश बोल रहे को जीवन योग हो, टीटिया को अचार को तो स्वाद हो ना, बहुत हालत चलने देखा बस महसूस हुआ है। जहाँ पे भी रहो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को मत भूलो। मारवाड़ी बोल रहे हैं, देसी बोल रहे के अनपढ़ मान्यो जा है। या बा खुशबू भाई हिंदी बोलती ना तो मैं तार से बात कौन करते हो है घूंघट पर्दा छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई? मारवाड़ी जगह लोग हैं, मैं तो हर जगह मिलेगा। मैं तो यह कहूँ कि कोई भी नौकरी को अपनी हॉबी को खत्म मत करो। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में बुलाकर मुझे कबीर अवार्ड से सम्मानित किया। हालांकि वो कार्यक्रम बंद हो गो न, तो मैं वो आमिर खान और मनर हमारी वाइफ ने बुला के स्टेज पे बिठा के तो मेरा माता पिता के अलावा जो मेरी सब कुछ है ना वह मेरी माटी है। जन्म से पहले था रिश्ते हो ते आज आपके माँ बाप नाक दिखा रहे हो ना, तो ताली टापर देख रहे हैं। पर मैं टाबरान लेके आऊँ और बड़ना संस्कार सिखाऊं कि देखो बेटा ये राजस्थान है। अब शादी को बनाइए यादगार कपिल इवेंट्स के साथ, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सर्विसेज जैसे टेंट, डेकोरेशन, हलवाई, कैटरिंग, डीजे साउंड व फोटोग्राफी। कपिल इवेंट से संपर्क करें। हौसला मत हार, गिर कर है मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। और आज अपने साथ में एक ऐसी की हस्ती मौजूद हैं जगह जसरापुर से भी रहने वाला ही और अभी भी रही उज्जैन नागदा के अंदर। और बान जो को वो राष्ट्रीय कबीर अवार्ड जो है वो बान मिले है। और भी का अलावा जो को वो नई दिल्ली श्रेष्ठ शिक्षाविद को जो सम्मान है वो बान मिले है। और दूरदर्शन हो, DD नेशनल बन के ऊपर जगह बनका काव्य पाठ भी आवे ही, और बहुत सारा न्यूज़पेपर्स के अंदर बनकर जो वो प्रकाशन भी बनको है। और आज भी झुंझुनू के अंदर ही सौभाग्य आपनो है झुंझुनू के, ताकि मैं झुंझुनू से बिलोंग करें। हमारे साथ बातचीत करांगा कि कहीं ये फील्ड के अंदर भी गया और झुंझुनू लेके बन की के राय है, साहित्य लेके बन की के राय है, सारी बातचीत बस आप करांगा। वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम अरुण जी। और झलको झुंझुनू ने मैं नागदा में उज्जैन में बैठ के देखा करता हूँ। और कद भी मैं सोचता हूँ कि यार कद भी आफा पर चलांगा ना, गाँव चलांगा, मतलब खेतड़ी चलांगा, जसरापुर चलांगा या झुंझुनू चलांगा, तो बढ़ जाके तार लोगों से मिलूंगा, या इच्छा है मेरी। अरुण से मिलूंगा और खुशबू बाई से भी मिलूंगा। कई बार इच्छा है कि भाई बाई से जरूर मिलूंगा मैं, क्योंकि देसी पत्रकारिता भी कोई चीज़ हो उसके बाद अरुण जी थे और एक खुशबू लोगों ने सिखा दिया। पत्रकारिता में भविष्य क्या बनाया जा सका है, ये बारे में तेजी प्रकार लोगों ने जागरूक करके एक समाज में जो संदेश दियो है ना, आज लोगों का कुआं में पानी आ रहा है पर खेती को नहीं हो रही, बातें लोगों ने दिखाओ कि चोरी हो जा तो बस समस्या बेचारो वो दुख पा रहे हो, परेशान हो रहे, पाछे भी क्या समस्या हल नहीं होना है, तो पाछे वो ढूंढ तो पाछे वो झलको झुंझुनू वाले कट्ठे से रहे बढ़ जाके बन बात क्या हुआ है कि बड़ो जो चैनल हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा में से उठाना पे चाहें तो छोटे किसान का जगह मुद्दा है खड़े खड़े दबकी रह रहा। और अभी मन लगा कि आपने जो चैनल तारो प्यार है, देखो जनता को प्यार है भाई, वजह है बाकी छोटो किसान तक पहुँचना हमारा पहले लक्ष्य रहे। अरुण जी मैं बात क्लियर बोल लूँ कि झलको झुंझुनू ने मैं नागदा में बैठ के डेली देखूँ तारी, और बट देखने के बाद में मैंने यो महसूस हुआ है कि थे वास्तव में सच्ची निष्ठावान पत्रकारिता कर रहे हो। दूसरी बात, एक शहरा में रहने वाला लोग सही मायने में बेचारा भाई हिंदी बोल रहे इंग्लिश बोल रहे को जीवन योग हो। जब मैं मालवा बेल्ट में रहूँ तो मैं मालवी भाषा बोलने लगी हूँ। मैं कई उत्तरांचल का लोगों के साथ रहूँ तो मैंने यूपी, गोरखपुरी, भोजपुरी से आने लगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि हुए कि जो मतलब समझ में को नहीं आओ कि कहीं होगो कहीं क्या को नहीं होगो, तो पीछे सही मायने में जो टीटिया को अचार को तो स्वाद हो ना, बहुत हालत चलने देखा बस महसूस हुआ। टीटिया को अचार हो, केर को अचार हो, सांगरी वालो हो, वो हरी मिर्ची वालो हो। शहरा में बड़ा बड़ा महानगर में रहने वाले लोग भी झलको झुंझुनू ने देख के ये महसूस करे हैं कि भाई वो जब मेरे मुंह में पानी आ गई बात करता करता पानी आ गई, पर बाकी महसूस हुआ है। अब जो मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ, मैं मूल निवासी हूँ जसरापुर। 1984 का महान है जाबरमल शर्मा जी एक बहुत बड़ा साहित्यकार रहा और बढ़ना इंदिरा सरकार के टाइम में पद्मश्री पुरस्कार दियो। तो 1984 में जब जाबरमल शर्मा ने जो पुरस्कार मिले हो, तो मैं जब ये जसरापुर में रहता हूँ, लोगों उठनो बैठनो देखते तो कोई IAS बनना चाहे, कोई IPS पढ़ना चाहे, कोई शिक्षक बनना चाहे, कोई चित्रकारिता काम करना चाहे, साहित्य के क्षेत्र में क्यों जुड़ना चाहे। बताओ अरुण जी, साहित्य के क्षेत्र में कितना लोग काम कर रहे हैं झुंझुनू में, अपने मन तो कौन लगे? बहुत कम। निदा फाजली को शेर हो कि गुजरो किसी बाग से तो दुआ मांगते चलो, गुजरो किसी बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। भाव सिर्फ इतना सा इस बात का कहने का कि जहाँ पे भी रहो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को मत भूलो। 58वां तो बाड़ू रेत ने हाथ में लेकर टिको लगाओ, सामने तो बात यह है। और जी के मन में कट्ठे भी रहे दुनिया का कोई भी कोना में रहे, वो आपकी धरती पर आपकी भूमि में आके और आपकी माटी ने सिर पर नहीं लगा बना है, तो सही मायने में भी मैं संस्कार की कमी होने वाले आने लगी है। और सब एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ कई बार आप देखा कि नई पीढ़ी ने आप मान के चल रहे हो, थोड़ा क्या होगा कि मारवाड़ी बोल रहे हैं, देसी बोल रहे के अनपढ़ मान्यो जाए कि भाई ये तो ज़्यादा ज्ञान को नहीं है, या क्या लागत है मानसिकता चेंज होने कितनी की जरूरी है? अरुण जी सही बताऊँ, ते अगर ते ठेठ हिंदी बोलता ना, या खुशबू भाई हिंदी बोलती ना, तो मैं तार से बात कौन करते हो
ते मेरे लिए भाषा वाला आदमी हो, ते मेरा गांव वाला आदमी हो, मेरा जिला का आदमी हो, मेरी संस्कृति मेरी बाड़ू रेत का आदमी हो, तारा अंदर पर गुण है, जब मेरा मन हो कि तारा से बात करूं। और मैं तारा चैनल के माध्यम से सर नया करना चाहूँ कि भाई ते इकट्ठे भी रहो, हिंदुस्तान का कोई भी कोना में रहो, विश्व का किसी भी कोना में रहो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना घूंघट प्रथा है, घूंघट प्रथा छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? अरे बाहर त्योहार घर और ना सिर पर पल्लू लेके दो खावा, ससुरा का, सासू का, बाबा का, बड़ी माँ का, ना वो फील हो भी ना कि यार अमेरिका में यहाँ पास भी भाई संस्कार बा फील होनी चाहे। और कौन कह रहे हैं कि भाई बाल मारवाड़ी बोला या राजस्थानी भाषा बोला तो वो अनपढ़ गलत बात। अगर ये जो सोच रहे हो ना, जो सोच रहे हो, मैं बिना स्पष्ट कहना चाहूँ कि यह धारणा दिमाग से निकाल देते। अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनी बोली, अपनी भाषा से जो दो होगो ना, वो आने वाला टाइम में दुख पाओगे, वो भी सब डल जाओगे। बिका टाबर भाई एक दिन आएगा, जगह छोड़ेगा, बिका आखिरी जगह वृद्धाश्रम होगी, वो वृद्धाश्रम में अपने मारवाड़ी बोलना आदमी बिना मिलेंगे को नहीं। यह बहुत शानदार बात है क्योंकि आप देखेंगे कि आप अपने माँ बाप की किसी की सेवा कर रहे हैं, बा अपना टाबर भी आपने देख रहे हैं, और बिसी सेवा देखिए आपने होने वाली, तो संस्कार बहुत ज़्यादा मायने रखें। यह बता बिल्कुल सही है। मैं उज्जैन जिला में आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड है, भी मैं एक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। पर भाई मैं तो बढ़ जाए जो जिस आदमी भी आपसे बात करूँ भी हूँ, तनाश्य बताऊँगा ट्रेन में मला आ रहे हूँ मैं, और सामने एक आदमी बैठो, मैं समझ में आ गई अपने गाँव का नहीं आदमी। मैं भाई जी कौन सो जिलो है? बोले भाई जी झूनो जाऊँगा। मैं झूनो कौन सो? बोले खेतड़ी का सिंगाड़ो गाँव, सिंगाड़ा के बीच में मेरा गाँव पड़ा है खरकड़ो। भाई जी मैं भी खेतड़ी को, तो भाई जी तना यकीन को नहीं होगा कि वो जगह देखे मैंने कहीं बिठावा है। क्यों बिठावा? वो आपकी बोली की भाषा, बोली की वजह से, आपकी भाषा की वजह से। और आप अफसरगिरी दिखाओगा ना, अफसरगिरी तो नागदा तो जयपुर तो ठीक खड़े खड़े आओगा, गाड़ी तो कोई जगह घूमते को। आज मैं ताने बुला लिया, अर्थ बात भी करूँ तार से, लेकिन मेरा मतलब ये हो कि भाई मैं तारा चैनल में कोई पैरामीटर होना है मानना अपना को कि यार जल को झुंझुनू न सौ ज़्यादा कोई पसंद करा है, तो मैं फक्र के साथ कह सकूँ सौ ज़्यादा मैं पसंद करूँ। क्यों चैनल पसंद करूँ? कि हमारे गाँव को, भाण को, बेटी को, परिवार को, समाज को, लोगों की चिंता फिक्र करके लोगों को संदेश प्रशासनिक अधिकारी तक, बड़ा अफसर तक पहुंचा हुआ है, और भी को परिणाम होकर कठिन कठिन समस्या हल भी हुई। मैं नौकरी कर रहा हूँ, साहित्य के क्षेत्र में काम करते करते मैं आकाशवाणी में जाने लगे हो, मोदी जी बोलना आपकी मन की बात, पर के जसरापुर को आदमी कौन बोल सकेगा? मैं कोशिश करी, मैं आगो देखो सोच बड़ी होनी चाहिए करेंगे, बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए। और मैं पास दूरदर्शन पर मैं भी आगो एक छोटी सी डाणी को रहने वाला आदमी जठ ट्रेन तो लोग जाने को नहीं, बस भी टाइम टू नाव भी मैं बैठे भी मैं जाकर मंडी में समाज लेकर घर जो भी माहौल भी परिवेश में निकल के भी आदमी कोई कुछ करना चाहवा न तो वो कर सके। और भी को मकसद मेरा ये है कि ये कार्यक्रम को बढ़ाना, मैं लोगों ने मैसेज ये देना चाहूँ, पथ क्या पथिक कुशलता क्या यदि पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो मेरा मतलब ये है कि आपा काम करा, ईमानदारी से काम करा, पढ़ाई के साथ सब कुछ करो। पढ़ाई के साथ आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको खेलना भी आना चाहिए, आपको पढ़ना भी आना चाहिए, आपको डांस करना भी आना चाहिए, आपको गाना भी आना चाहिए, आपको हंसी मजाक भी करना आना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें अगर जीवन में नहीं है, खाली पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो फिर आखिर में फिर आप पढ़ा ही हो जाते हो। ये लाइफ बार बार आपको नहीं मिलने वाली है। इस लाइफ को जितनी तरह बेस्ट तरीके से हम इंजॉय कर सके कीजिए, लेकिन बस एक बात का हमेशा याद रखो, आपके पापा मम्मी और आपके शिक्षकों ने जो सपने आपको लेकर देखे हैं, उनको पूरा करने में कोई कसर मत छोड़ना। अपने गुरु के साथ, अपने टीचर्स के साथ जितने सम्मान के साथ आप बात करोगे, जितने आदर के साथ आप बात करोगे, उतना ही आपका रुतबा बढ़ेगा। ए और बे करके जब हम आपस में बात करते हैं, ए क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, या बे क्या कर रहा है, जो बोलते हैं जनरली हम लोग आपस में बात करते हैं, वो सही मायने में भाषा नहीं होती। ये चुभती है इस तरह की भाषाएं। जितने बेहतर तरीके से सब सारी चीजें सोचोगे, वही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनेगी। तो व्यक्ति मैंने बताओ कि जहाँ इतनी सारी पढ़ाई तय कर रखी ही दूरदर्शन के अंदर भी आ गया, तो कैसे की सफ़र की शुरुआत कहीं हुई, और आजकल जैसे आपसे बताया कि भाई लोग जगह पे लिमिटेशन बिल्कुल हो गई, कहीं दिमाग में आयो कि भाई आप हाँ इस फील्ड के अंदर भी जा सका। हाँ मैं तो यह कहूँ कि कोई भी नौकरी करो, अपनी हॉबी को खत्म मत करो। आपकी हॉबी ये है कि आपका जॉब हो सकता है, लेकिन आपकी हॉबी भी तो है, तभी तो आप ये काम कर रहे हो और आप मन लगा के काम कर रहे हो। कहीं पे भी किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हो तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होना चाहिए कि आप कोई भी रुचि में काम करो, लेकिन अपनी रुचि को कभी खत्म मत करो। और मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू करा। मेरे पहले आर्टिकल इंडिया टुडे में प्रकाशित हुए, दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुए, पत्रिका में प्रकाशित हुए, नई दुनिया में प्रकाशित हुए। आपको आश्चर्य होगा सर, मैं बताना चाहूँगा कि 23 मई 1999 को शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री दिल्ली की। इंडिया टुडे में मेरा एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल छपने के बाद में शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में बुलाकर मुझे कबीर अवार्ड से सम्मानित किया। शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद में फिर मैं अलग अलग मैगजीन्स में भेजने लग गया। फिर मैं बोलने की रुचि थी मेरी, बोलने का काम प्रारंभ किया मैंने। उसके बाद में मैं आकाशवाणी पे आ गया, तो मुझे 370 रुपये का चेक मिला उस जमाने में। 17 सितंबर 1997 की बात, तारीख मुझे याद है आज भी। तो मुझे तो लगा सही याद नहीं, कोई बोल रहा तारीख करीब करीब सही याद है। और मैं आज तारीख भी कौन भूलूंगा मान लो। आज तारीख तो मान लो मैं लिख लिया कि मेरे भाई को मकान को उद्घाटन हो, और 20 दिन झुंझुनू को माहे झलको झुंझुनू की टीम मेरे घर आई और भाई मेरे से इंटरव्यू लेके गए। जो आदमी
आपकी उपलब्धियों को याद करे बिना उनको चीज़ों को भूल जाए, वो व्यक्ति फिर वो स्वार्थी व्यक्ति हो सकता है। कहना मतलब यह है कि आदमी ने बहतो वो झरनों वाला तरीका होना चाहिए। अरुण जी की जो पानी बहतो हुआ ना वो सन अच्छो लगे, पर रुके पानी में लोग कुंटलो घेरे पछे। तो अइया करके मेरी शुरुआत हुई। खुशी बात की कि मैं जॉब के साथ में तारा प्रेम सूँ, तारा स्नेह सूँ, मैं आज हिंदुस्तान के कोना कोना में मैंने लोग बुलाने लग गया। और मैंने क्या बुलाने लग गया, मैंने ये बात की खुशी मैं झुंझुनू को हूँ, मैं जसरापुर को हूँ, मैं खेतड़ी को हूँ, मैं जयपुर को हूँ, मैंने बा बाड़ू रेत समझ में है, बा माटी समझ में है, आफ्ड़ा बा खीपाड़ खिपोड़ी, तो सब चीज़ मैंने याद है ना। बकरी को दूध काट के पियो तो झाग हो जा, वो दूध तो रहतो सो वो गिलास भर जाए तो साठ पीड़ लगा तो वो मुँह बन जाए अपना करके। तो ये सब देखो मन में उत्साह पैदा करे आपने। मैं जो भी श्रेय देना चाहूँ ना कि जो मैं आज कर पा रही हूँ, मैं मेरी माटी न देना चाहूँ। मेरा माता पिता के अलावा जो मेरी सब कुछ है ना वह मेरी माटी है। हो सका तारो आज को इंटरव्यू लोगों से और अलग हटके लगोगे लोगों ने, हो सकता है लोग सोचे कि ये इंटरव्यू लिए यार ये बात करी, लेकिन मैं तो यह कहना चाहूँ भाई मेरे मन में भाव है मेरी मातृभूमि के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरी बाड़ू रेत के प्रति, मेरे गाँव के प्रति। तो वो भाव अगर मेरे अंदर रहो ना, जरूरी भी है। पेड़ कितनों भी बड़ो हो जाए लेकिन जड़ अगर भी की मजबूत नहीं होंगी, जड़ से अगर वो जुड़े नहीं रहो तो कितनों भी बड़ो पेड़ हो जाए, 100 साल पुराना हो जाए, 1000 साल पुराना हो, वो एक दिन गिरन होते हैं। बाकी जाए संस्कार थे बात करें तो थारी शादी जाए थारी मिसेज से हुई तो बने बताया कि बन के जन्म से पहले थारो रिश्तो थे होगो। मारा दादाजी है महादेव राम जी नाम है भाई, तो दुनिया में को नहीं। मैं तो 1.5 साल को ब आपकी माँ के पेट में कुल 3 मना की। वो महालो दादो आए बोले मेरे तो पोतो, मेरे ससुराल ने बोले पेट में अगर बेटी होगी ना तो रिश्तो पक्को है। अब किस्मतों साहब बेटी होगी तो मार तो गर्भ में रिश्तो तय होगा। तो आज के टाइम में तो देखनो फेंकनो योर बोर कितना सांग है। दादाजी बीमार रहने लग गया, बोले यार ये छोरो पढ़ाई में है, पढ़ा है काल ने लिखना पढ़ना में नौकरी लग जाएगा तो मेरी बात खराब करोगा। बात खराब करना क्या करो, बोले मेरे सामने ब्याह करो को दादू अड़गो। अब दादू अड़गो दादा का मेरे पापा में मालिक लगा अभी, बोले मेरे सामने बात करो। मैं मेरी उम्र कुल 17 साल भी टाइम, और थाली भाभी जो मैं बता रही हूँ कुल 14 साल की। दादू बोले ना भाई मेरे सामने ब्याह करो को सब ब्याह कर दियो। आमिर खान जी को मेरे को मैसेज आयो एक बार मुंबई से कि भाई हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं करके। हालांकि वो कार्यक्रम बंद होगो न, तो मैं वो आमिर खान और मन और हमारी वाइफ ने बुला के स्टेज पे बिठा कहते हो कि भाई ये एक आदर्श दंपत्ति है जिनका रिश्ता पेट में तय हो गया, वो आज तक चल रहा है। आज की पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी आपको माँ बाप आँख दिखाने लगी, अच्छी बात को नहीं, गड़ियाँ ही घूमन है। तो आज आपके माँ बाप आँख दिखा रहे हो ना तो ताली टापर देख रहे हैं, तारी तो इतनी दुर्गति होने वाली है जो कल्पना कौन कर सकते। प्रसन्नता खुशी इस बात की है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने झुंझुनू वाले अपने जिले के लोगों से मैं बात कर पाया, अपनी मन की बात बोल पाया। इसलिए कर पाया क्योंकि झलको झुंझुनू जिंदाबाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भाई जी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई जी इनको, और बाई बा खुशबू बिन बाई ने 3-1 में आपके चैनल के माध्यम से स्पेशली मेरा कोटा में तने उज्जैन इनवाइट कर रहा हूँ महाकाल दर्शन करने के लिए। कद आनो चाहो ते मन तिथि बता दियो, पर यो देखियो कि तारा जाना चक्कर अटकाम नहीं झुंझुनू वाला काम खराब नहीं हो जा। राम राम जी। राम राम जी। अभी डॉक्टर साहब बता रहा है कि थारी जी की शादी ही बा जब थे पेट में जब ही डील बन की पक्की होगी भाई बच्चा शादी करनी है, तो क्या लगा कि अभी भी बस पहले तो अभी भी संभव हो सका है चीज़? अब तो मन लगा कि बहुत मुश्किल हुआ है, लेकिन बोला करें कि भगवान रिश्ता ऊपर से बना के भेजे है। भाई आजकल तो रिश्ता तो कहीं पे डिग्री देख की मार्कशीट देख की पास से बनी है, लेकिन था लो रिश्ता तो मन पक्को लागा, मन विश्वास है पूरा कि भगवान ही ऊपर से लिख के भेज दियो। आजकल पर देखा कि जगह बच्ची हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है खास करके बच्चे की बात करा तो माँ बाप को खड़ो नहीं मानना है और ये सब चीज़ें करें मन को भाई मेरी मर्जी से मैं शादी करांगा और करांगा। था ना क्या लगा है कि माँ बाप कोई आपका बच्चा के लिए बुरो चास कहेगी अगर वो कोई चीज़ कहते हैं भाई के साथ में शादी करनी पर गलत हो उसका लगा? बिल्कुल को नहीं। एक तो मैं विश्वास करूँ भगवान पर, और दूसरों मैं विश्वास करूँ कि माँ बाप जो हैं मतलब भगवान से बढ़कर ही मेरे हिसाब से। तो कभी भी कोई भी माँ बाप को अपनी बेटा बेटी को बुरो कौन चाहूँगा तो वो रिश्तों ढूंढेगा तो वो अच्छे से अच्छे ढूंढेगा। एक चीज मैंने तो कि नागदा के अंदर थे रो उज्जैन के अंदर और पहनाओ जो वो बिल्कुल जो आपने जो झुंझुनू को ठेठ आवा बोला कर आ जाए कि जाए को मारो चैनल है बिल्कुल देसी। जन्म मेरा नागदा में हुए है पर मेरे माँ बाप पूरा कहा। तो मैं मेरे माँ बाप के सागे सागे मैं अठे आती छुट्टियाँ में सीखती संस्कार बन का बोलना चालना बन को रहन सहन पहनना ओढ़ना, तो वो मैंने बहुत अच्छा लगता। और भी हिसाब से मैं अठे मैं सास रहा हूँ तो मैं सास रहा भी हिसाब से मेरा पेरा हो मेरी संस्कृति कदे कौन भूलो। और मैं मेरे बच्चों को भी लेके आऊँ हूँ टाबरन हो ला के सिखाऊँ, देख बेटा ये आए कि बालू रे तो वह है अठे आया रीति रिवाज किया जावा है सब। मैं चाहूँ कि मैं जल्दी बार 12 महीना में 1 बार 2 बार जरूर बन मैं टाबरन लेके आऊँ हूँ और बढ़ना संस्कार सिखाऊँ कि देखो बेटा ये राजस्थान है, ये राजस्थान में आया गीत गावा है, आया कोई रीति रिवाज करी ही मतलब सब सिखाना चाहूँ मैं। और अभी तक थे सुन रहा डॉक्टर साहब ने और उनकी जो मैसेज है और उनकी की कहानी है शादी की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बहुत ही शानदार लगी। थाना किसी के लागे क्या लागे आज भी जिकी है ये सब चीज़ें संभव हो सकेंगी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब जिस हिसाब से बताया कि आपने जी की संस्कृति से जुड़ो होना कितनों के जरूरी है और छोटी ढाणी से जो है वो भी साहित्य निकल जाओ जासका है। तारीखों पर कह रहा है कितना थे बन के विचार से प्रभावित हो थे मान कमेंट में जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।